हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक अड्डा चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं DRL और DQL क्वेरी के बारे में। इसके अंदर में हमारी एक कमांड आती है सेलेक्ट कमांड। ठीक है। सो बेसिकली सेलेक्ट कमांड का यूज़ क्या होता है कि इससे हमें किसी भी डेटाबेस टेबल से डेटा फैच करना है तो हम लोग इस कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है। सो आज की जो वीडियो है बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाली है, रियल टाइम यूज़ केस हम डिस्कस करेंगे और यही यही कमांड जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगी आपकी डे टू डे लाइफ में एज ए डेटा एनालिस्ट और या डेटा प्रोफाइल पे आप काम कर रहे हो तो राइट। सो इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या करा था। हमने एक टेबल बनाई थी। ठीक है। उस टेबल के अंदर में डेटा इंसर्ट किया था और फिर हमने उस पर जो भी इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करे थे। राइट। और उस टेबल में डेटा बहुत ही कम था। हमें हमने 4 रोज क्रिएट करी थी। राइट। हम 4 रोज पे तो काम करेंगे नहीं, तो हमारे को रियल टाइम फील लाने के लिए क्या करेंगे, आज हम लोग बहुत सारे डेटा इंसर्ट करेंगे अपने डेटाबेस के अंदर में। ठीक है। डेटाबेस टेबल के अंदर में और फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सिलेक्ट वाले जो भी जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। राइट। सो सबसे पहले अगर मैं उसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा जो बहुत कॉमन है और हमें पता होना चाहिए इसका मतलब। स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होती है? ठीक है। स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करो तो वहाँ पे भी स्क्रिप्ट बोलते हैं, डेटाबेस में भी स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो अब हम करते हैं इसके बारे में बात। देखो, जो हम पिछली क्लास में हम क्या कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, एक एक करके क्वेरी चला रहे थे और एग्जीक्यूट कर रहे थे, एक बार में एक क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे थे। राइट। अगर हम लोग बहुत सारी क्वेरी को एक साथ लिखते एक फाइल के अंदर में, ठीक है, जिससे कि वो हम हम बार बार एक एक करके क्वेरी ना एग्जीक्यूट करें, वो एक ही बार में एग्जीक्यूट करते हैं, तो ऐसी फाइल को हम बोलते हैं स्क्रिप्ट। राइट। सो हमें क्या पता लगा, स्क्रिप्ट क्या है? कुछ नहीं है, बस फाइल कंटेन्स मैनी क्वेरी। ठीक है। मैनी क्वेरीज रिटर्न मीन्स उसके अंदर बहुत सारे क्वेरीज लिखे हुए हैं जिससे कि हम लोग एक बार में मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन एट वंस। ठीक है। हमें इतना पता लग गया। अब बात आती है कि भाई इतना सारा डेटा आएगा कहाँ से? इतना सारा डेटा लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या कर रखा है, एक इंटरनेट से डेटाबेस, पूरा डेटाबेस और उसके अंदर बहुत सारी टेबल्स का स्क्रिप्ट डाउनलोड कर रखी है अपने पास में। ठीक है। मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आपको भी वही स्क्रिप्ट यूज़ करनी है प्रैक्टिस करने के लिए। आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, बहुत सारी अवेलेबल है इंटरनेट पे, बट आपकी ईज़ के लिए मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी है। मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक जो है, उस स्क्रिप्ट के ड्राइव का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप डायरेक्टली उसे ओपन करोगे और उसे यूज़ कर लोगे, डाउनलोड करके यूज़ कर लोगे। ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं अपने मेन मुद्दे की बात पे कि हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसके अंदर में उस स्क्रिप्ट से डेटा लोड करेंगे और फिर जो टेबल्स क्रिएट करके देगी वो स्क्रिप्ट हमारे को, उसके साथ हम खेलेंगे कि सेलेक्ट क्वेरी कैसे रन होती है। तो इन स्टेप्स को बहुत अच्छे से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अभी मैं करने वाला क्या हूँ, सबसे पहले मैंने एक स्क्रिप्ट डाउनलोड करके रखी है। ठीक है। जहाँ से, जैसे ये मेरे पास एक स्क्रिप्ट है। ठीक है। इसके अंदर में क्या है, इसे ओपन करके दिखा देता हूँ मैं आपको, कैसे ये कैसे दिखती है हमारे को। ठीक है। मैं इसे VS कोड में ओपन करके दिखा देता हूँ आपको कैसे दिखता है ये हमारा। ठीक है। जब तक ये ओपन होता है इतने टाइम में आपको कुछ और बताता हूँ। इसके अंदर में क्या है, इस ये एक फाइल है जिसके अंदर में बहुत सारी SQL क्वेरीज इकट्ठे लिखी हुई है, बहुत सारी फाइल्स क्वेरीज। ठीक है। कि मल्टीपल टेबल एक साथ कैसे क्रिएट कर रखे हैं और उनमें डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए हमने इसे बोला एक स्क्रिप्ट है। ठीक है। हम इस स्क्रिप्ट को अपने माई SQL वर्क बेंच पे लोड करेंगे और इसे रन करेंगे, तो ये क्या करेगा, हमारे लिए एक डेटाबेस क्रिएट करेगा। डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल क्रिएट करके देगा। ठीक है। ये तो हो गया थ्योरेटिकल ज्ञान, अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल ज्ञान पे। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ यूज ऑर्डर्स का। ठीक है। डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, जैसे मान लो मैंने एक ऑर्डर्स नाम का डेटाबेस क्रिएट करा। अब इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ये जो हमारे पास स्क्रिप्ट है ये ऑर्डर से रिलेटेड है, इसलिए मैंने डेटाबेस का नाम ऑर्डर्स रखा है। ठीक है। इसे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है। अब इसने क्या करेगा, यहाँ पर मेरा एक डेटाबेस क्रिएट कर देगा। ठीक है। हमारे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो गया जिसके अंदर में कुछ भी टेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब इस डेटाबेस के अंदर में हम बहुत सारी टेबल कैसे लोड करेंगे, एक स्क्रिप्ट को लोड करके। ठीक है। वो स्क्रिप्ट कहाँ पर है मेरे पास, वो ये वाली स्क्रिप्ट है। राइट। इस स्क्रिप्ट को अगर लोड करेंगे तो ये हमारा डेटा ला देगा। अब हम कैसे लोड करेंगे इसे देख लो, यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन ओपन स्क्रिप्ट के। ओके।
ओपन एसक्यूएल स्क्रिप्ट, तो इस पर क्लिक करा, इसको सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास देखो यहाँ पे कितनी सारी क्वेरीज लिखी हुई है जो हमने ऑलरेडी यूज करके, जैसे ड्रॉप टेबल करना है हमारे को, यूज ऑर्डर्स डेटाबेस। देखो यहाँ पे मैंने खुद से ही इसे कस्टमाइजेशन कर रखी है, ऑर्डर्स कर रखी है, मैंने ऑर्डर डेटाबेस बनाया और यूज ऑर्डर मतलब इस डेटाबेस को यूज करेंगे और उसके अंदर में ये सारी क्वेरीज चलाएंगे। ठीक है, इंसर्ट की क्वेरी चलाई है। ठीक है, ऐसे हमने बहुत सारे टेबल्स बना के क्वेरी चला रखी है। तो मैंने क्या करना है, अब इस क्वेरी को मैंने इंसर्ट कर लिया। कैसे करा मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। मैं गया इस पे, मैंने अपनी फाइल सेलेक्ट करी, ओपन कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा। अब रन करूंगा तो ये क्या करेगा, इस ऑर्डर डेटाबेस के अंदर में बहुत सारे टेबल्स क्रिएट कर देगा मेरे लिए। ठीक है, जिससे कि मेरे लिए अब जो भी ऑपरेशन करना है, सिलेक्ट ऑपरेशन चलाना है, वो ईजी हो जाएगा। तो मैं इसे रन करता हूँ, देखो। और यहाँ नोटिस करना, देखो यहाँ पर अभी देखो कि डेटा ये इंसर्ट कर रहा है टेबल्स के अंदर में, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स क्रिएट होंगी और उनके अंदर हमारा डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्टोर हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और उन डेटा के साथ हम लोग खेल सकते हैं। खेलने का मतलब ये है कि अपना हैंड्स ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये मैं ये जो फाइल है ये आपको मैं शेयर कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ गूगल ड्राइव लिंक। मैंने क्या करा है, इसको अपने गूगल ड्राइव में स्टोर कर लिया है। ठीक है, इस फाइल को, और मैं आपको ये लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की, जिससे कि आप सीधे जाके डाउनलोड करना और जो स्टेप्स मैंने परफॉर्म किए वही आप परफॉर्म करना। ठीक है, अब ये स्क्रिप्ट हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हमें इस स्क्रिप्ट का कोई लेना देना नहीं है, इसे बंद कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे और इसके रिफ्रेश करने के बाद हमारे को इतनी सारी टेबल दिख जाएंगी इसके अंदर में। देख लो, एड्रेस टेबल, कार्टून टेबल, ऑनलाइन कस्टमर हेडर। हम लोग इस डेटाबेस के इन टेबल्स को यूज करेंगे अपने हैंड्स ऑन के लिए। हम लोग एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम लोग काम करते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो हमने डेटा भी जनरेट कर लिया अपने लिए। ठीक है, और हमने टेबल्स जो भी है हमारे पास सारी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट। अब क्या करते हैं हम लोग, हमें मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एक डेटाबेस के अंदर में कितनी टेबल्स हैं उसे पता लगाने के लिए करते हैं हम लोग शो टेबल्स करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूज ऑर्डर्स करेंगे। ठीक है, हम लोग ऑर्डर्स डेटाबेस को यूज करना चाह रहे हैं तो हमने ये कर दिया। अब इस डेटाबेस के अंदर में टेबल्स कितनी है उसके लिए क्या करते हैं, शो टेबल्स। ठीक है, ये कर दिया मैंने। तो ये हमारे को बता रहा है इतनी सारी टेबल्स क्रिएट हो गई, राइट। अब हमारे को कोई भी टेबल के बारे में जानना है तो हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब जो भी टेबल नेम है, जैसे एग्जांपल ये ऑनलाइन, ये ऑर्डर आइटम्स लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, हमें इस टेबल के बारे में जानना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर आइटम्स करेंगे और इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये बताएगा इसमें ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट क्वांटिटी है, ये 3 कॉलम्स है हमारे पास, राइट। ये सब तो हमें पता है ऑलरेडी। अब करना है हमारे को सिलेक्ट से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म करना है। उससे पहले भी मैं 2 चीज और बताना चाहूंगा जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, राइट। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, मैंने टेबल ऑफ कंटेंट में भी डाल रखा है उसको, कि हमारा एलियास क्या होता है, स्क्रिप्ट डिस्टिंक्ट क्या होता है और ऑर्डर बाय क्या होता है। अब देखो एग्जाम्पल लिए हम लोग से थोड़ा सा ले जाते हैं ऊपर। ठीक है, एलियास क्या होता है, ये बहुत कॉमन वर्ड है, आप सुनोगे और कंफ्यूज होगे, इससे अच्छा है हम पहले ही से समझ लें। एलियास क्या होता है, शॉर्टकट नेम दे रहे हैं हम लोग, ऑल्टरनेटिव नेम दे रहे हैं। ठीक है, अब क्यों देते हैं इसको समझ लेते हैं। और ऑल्टरनेटिव नेम, जैसे एग्जांपल ये आपके पास एक टेबल है। ठीक है, उस टेबल का नाम बहुत अजीब सा है या बहुत बड़ा है या कुछ भी ऐसा है जो बहुत टिपिकल हो जाता है हमारे लिए। तो हम टिपिकल चीज को क्यों यूज करें, हम लोग उसको कुछ ऑल्टरनेटिव नेम दे सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं एलियास। ठीक है, और मान लो आपकी टेबल का नाम कुछ है, आप चाहते हो उस टेबल को शॉर्टकट या कुछ इजी वे में बुलाना, तो आप उसको क्या दोगे, एलियास दे दोगे। एलियास मतलब आपने उसका दूसरा नाम दे दिया है, आपने उसका नया नामकरण कर दिया है और वो नामकरण बहुत ईजी होगा, हम इसीलिए एलियास क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये वर्ड हमारे को बहुत क्लियर हो गया अच्छे से। अब उसके बाद हम एक और वर्ड के बारे में बात करेंगे, कीवर्ड क्या होते हैं। ठीक है, कीवर्ड एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो है ना एसक्यूएल को पहले से पता होते हैं, जिनका मीनिंग। ठीक है, जैसे हमारे एसक्यूएल में बहुत सारे कीवर्ड है, जैसे हमने वेयर को हमने लास्ट क्लास में देखा था, ऐसे ही हमारे पास ऑर्डर बाय भी कीवर्ड है। ठीक है, हमारे पास डिस्टिंक्ट कीवर्ड है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड है, वो आएंगे हम। तो हम इन कीवर्ड को जैसे जैसे यूज करेंगे हमें पता लग जाएगा, और आज की क्लास में हम इन 3 वर्ड्स को बहुत यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये बता दिए। ठीक है, कीवर्ड का मतलब क्या है, ऐसे वर्ड जिसका मीनिंग सीक्वल को पता है, एसक्यूएल को पता है कि क्या होता है। ठीक है, और हमें कैसे पता लगेगा, जब हम क्लास में आगे से पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है,
इतना हमें क्लियर हो गया। उसके अलावा मेरे को और क्या डिस्कस करना था आप लोगों के साथ में, डिस्टिंक्ट मैंने बता दिया, ऑर्डर बाय बता दिया, एलियास बता दिया, स्क्रिप्ट बता दिया। चलो सो थ्योरी तो हमारी सारी हो गई आज की डेट की, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे, जो हमारा प्रैक्टिकल काम है उस पे आते हैं कि क्या होता है, कैसे करना है काम ना, ठीक है। तो प्रैक्टिकल काम में जब हम DRL या DQL बोलते हैं, डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज या डेटा क्वेरी लैंग्वेज, तो इसके अंदर में हमारे पास एक कमांड आती है, जो होती है हमारी कमांड कौन सी, सिलेक्ट कमांड होती है, ठीक है। हम लोग टाइप करके देखते हैं, सिलेक्ट, सिलेक्ट कमांड होती है। तो मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट, सिलेक्ट का काम क्या है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा थ्योरी लिख देते हैं थोड़ा सा, ताकि देखने में इजी रहेगा। सिलेक्ट का काम क्या है हमारा, डेटा को फैच करना, डेटा को फैच करना बोलो, या बोलो एक्सेस करना फ्रॉम डेटाबेस टेबल, ठीक है। अगर आपको कोई भी टेबल से कुछ भी डेटा देखना है तो आप सेलेक्ट कमांड का यूज करोगे, ठीक है। इतना हमें पता होना चाहिए, बस इतना पता है ना, तो अब आगे की लाइफ बहुत इजी है और आगे हम करते हैं इसके प्रैक्टिकल। अब जैसे कि एग्जांपल ली, मेरे पास ऑर्डर्स डेटाबेस के अंदर में टेबल्स में इतनी सारी टेबल्स हैं, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि भैया किस किस टेबल में क्या क्या डेटा पड़ा है, कितना पड़ा हुआ है। तो वो सब हम कैसे कर सकते हैं, वो बात करेंगे। जैसे एग्जांपल ये, मुझे किसी ने बोला भाई ऑनलाइन कस्टमर में डेटा देखना है मुझे, क्या है, तो लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑनलाइन अंडरस्कोर कस्टमर, ठीक है। हमने इसे एग्जीक्यूट लिखा और एग्जीक्यूट करा। ये बोल रहा है कि भैया एरर है आपका। एरर क्या है, हम लोगों ने शायद कस्टमर, ये जो टेबल का है स्पेलिंग गलत लिखा है, CUS लगाया नहीं है, इसलिए हमारा एरर है। तो इसने मुझे दिखा दिया सारा डेटा जो भी पड़ा है इसके पास में, ठीक है। अब बोलोगे भाई ये स्टार लगाने का मतलब क्या है। स्टार लगाने का मतलब ये है कि हमारे टेबल में बहुत सारे कॉलम होते हैं। स्टार लगाने का मतलब सारे कॉलम को दिखाओ हमारे को, जैसे इस टेबल में ये सारे कॉलम्स होंगे तो सारे कॉलम दिखा रहे हैं। तो अब हमारे दिमाग में आएगा, क्या अगर क्या मुझे हर बार सारे कॉलम देखना जरूरी है, क्या मैं कुछ स्पेसिफिक कॉलम नहीं देख सकता। हाँ देख सकते हैं। तो वो कैसे देखेंगे, देखो स्टार लगाएंगे तो हमारे को सारे कॉलम्स दिखेंगे। अगर हमें स्पेसिफिक एक टेबल के कॉलम्स देखने हैं तो हम उन कॉलम नेम को लिख देंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास, मान लो मेरे को बोलना है कस्टमर फर्स्ट नेम देखना है और मुझे कस्टमर फोन नंबर देखना है, एग्जांपल ये, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये, और इसमें जो नंबर, फोन नंबर, नेम है, ये सारे ऐसे ही रैंडम लिखे हुए हैं। तो अगर आपको डेटा चाहिए तो ऐसा मत करना कि इनमें लगा के कॉल करके बात करो, ठीक है। तो मान लो एग्जांपल मुझे कस्टमर नंबर चाहिए, कस्टमर अंडरस्कोर एफ नेम लगाया मैंने, मुझे फर्स्ट नेम चाहिए और मुझे क्या चाहिए, एड्रेस आईडी, या मुझे मान लो एग्जांपल ये कस्टमर ईमेल चाहिए। मुझे यही दो कॉलम देखने हैं, ठीक है। मैंने जोन जोन से कॉलम देखने मैंने वो स्पेसिफाई कर दिए। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मुझे कस्टमर फर्स्ट नेम और ईमेल दे रहा है, ठीक है। तो स्टार का मतलब क्या है कि सारे कॉलम दिखाओ, और हमारे को स्पेसिफिक कॉलम देखने हैं तो हमें स्पेसिफिक कॉलम नेम को मेंशन करना पड़ेगा, राइट। अब बोलोगे भाई ये तो ठीक है, चलो यहाँ पर तो आपके रिकॉर्ड से मिनिमम बहुत कम रिकॉर्ड्स थे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर आपके मिलियंस रिकॉर्ड होते, ठीक है, मिलियंस रिकॉर्ड होते और आपको बस चेक करना है डेटा आया कि नहीं आया, तो क्या आप ये क्वेरी चलाते, नहीं, हम ये क्वेरी नहीं चलाते। एग्जांपल ये, मेरे एक डेटाबेस के अंदर में, मैं रियल टाइम सिनेरियो बता रहा हूँ आपको क्या होता है, ठीक है। मेरे एक डेटाबेस में मिलियंस रिकॉर्ड पड़े हैं, ऑनलाइन कस्टमर में मिलियंस रिकॉर्ड पड़े हैं, ठीक है। अगर मैं इस क्वेरी को चलाऊंगा तो ये बहुत टाइम लेगी, क्योंकि बहुत सारा डेटा पड़ा है, वो सारा निकाल के फैच कर देगी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि बस चेक करना है कि इस टेबल में डेटा है कि नहीं है। मैं चाहता हूँ कि केवल मुझे 5 रो दिख जाए, मतलब मुझे सारी रोज नहीं देखनी, मिलियंस रो नहीं देखनी, जस्ट मुझे 5 रो दिख जाए। तो मैं क्या करूंगा, लिमिट 5 लिख दूंगा। लिमिट 5 लगाने का मतलब क्या है भाई, ऑनलाइन कस्टमर के सारे कॉलम हमें देखने हैं और बस केवल 5 रिकॉर्ड दिखाओ, टॉप 5 रिकॉर्ड दिखा दो आप, ठीक है। उसे रन करेंगे तो बस ये हमारे को 5 रो ही दिखाएगा अपनी। तो कभी भी हमें जस्ट चेक करना है कि इस टेबल में डेटा है कि नहीं है, तो बस लिमिट लगा के आप देख लो, ठीक है। 20 देखने, टॉप 20 देखने, टॉप 20 देख सकते हो, ठीक है। आपको जितने भी, अगर मान लो किसी ने बोला भाई मुझे ना 20 रिकॉर्ड देखने, तो 20 यहाँ पे लिख दोगे, 20 दिखा देगा आपको, देखो। तो लिमिट भी हमें पता लग गया। लिमिट एक कीवर्ड है जिसका काम क्या है, बताना कि हमारे जो भी जितने भी, इतने ही रेस्ट्रिक्टेड रिकॉर्ड दिखाना, जितने यहाँ पे नंबर मेंशन करोगे उतने ही दिखाएगा। ये 20 रिकॉर्ड दिखाएगा आपको, ठीक है, 20 के आगे नहीं दिखाएगा। तो हमें लिमिट भी पता लग गया, हमें ये भी पता लग गया कि हमें सारे कॉलम कैसे देखने हैं, हमें स्पेसिफिक कॉलम कैसे देखने हैं, ये भी पता लग गया, राइट। क्लियर है यहाँ तक में, मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिए, ठीक है,
एग्जाम्पल ये, अब मुझे एक रिक्वायरमेंट आई कि भाई ये जो है ना हमारे पास इतने सारे जो डेटा है इसमें, मुझे चाहिए क्या, ये है ना एक ऑर्डर में चाहिए। जैसे मान लो नाम के वाइज सॉर्टेड चाहिए। जैसे आप एक्सेल में करते हैं ना, सॉर्ट कर दो भाई, किसी एक कॉलम के थ्रू सॉर्ट कर दो आप। जैसे किसी ने बोला भाई मेरे को ये डेटा में ना ये तो आपका रैंडम दिख रहा है, जे जे के एफ, क्या आप इस पूरे डेटा को शॉर्ट करके दिखा सकते हो? तो हाँ, हम दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक वर्ड आता है ऑर्डर बाई। ठीक है, जैसे अब हम बात करते हैं कीवर्ड के बारे में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई कीवर्ड क्या करता है, हमारे डेटा को सॉर्टिंग के लिए काम आता है। सॉर्टिंग कब कैसे कर सकते हैं, सॉर्ट मतलब अरेंज करना, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे आप एक्सेल में सॉर्टिंग करते थे ना, सेम यहाँ पर वो क्या करते हैं, ऑर्डर बाई के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है हमारा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें रिक्वायरमेंट आई है कि भाई इस डेटा को ना सॉर्ट कर दो कस्टमर नेम के हिसाब से। हमारा ए वाला पहले आए, बी वाला बाद में आए, उसके सी ऐसे आए, रैंडमली देखना हमारे को। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, ऑर्डर बाई, किस कॉलम के हिसाब से हमें ऑर्डर करना है, हमें कस्टमर फर्स्ट नेम के हिसाब से हमें इसे ऑर्डर ऑर्डर करना है। कस्टमर, कस्टमर, ठीक है, एफ नेम के हिसाब से सॉर्ट करना है। ठीक है, मैंने कर दिया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, आपके सारे ए वाले पहले आ गए। ठीक है, फिर बी वाले आ गए। तो हम जो एक्सेल में काम करते थे उसी तरीके से हमने कर दिया, हमने यहाँ पे शॉर्टिंग कर दी। ठीक है, सेम चीज आप किसी भी टेबल पे लगा सकते हो, ये आपको कोई मतलब वैसा नहीं करेगा कि हाँ भाई इस टेबल पे लगेगा, ये किसी पे भी लग सकता है। ऑर्डर बाय का काम हमें पता लग गया, किसी भी टेबल का डेटा देखना है हमारे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसे कि अभी हमने देखा है कि असेंडिंग ऑर्डर में पहले ए आया फिर बी आया, बढ़ते जा रहे हैं ना हमारे पास सीक्वेंस वाइज, ए बी सी डी। ठीक है, अगर किसी ने बोला भाई इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है, मतलब मुझे जेड से पहले देखना है फिर जेड के बाद वाई वाले डेटा देखना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑर्डर बाय कस्टमर नेम और लिखेंगे DESC। DESC मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जो सबसे बड़ा है पहले, उसके बाद से छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे करके। अब इसे हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर जो डेटा है ना, वो पहले जेड वाले या वाई वाले होंगे तो वो आएंगे। ठीक है, देखो वाई वाला आया, डब्ल्यू वाले आए, वी आए, मतलब हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में कर दिया ऐसे। अब बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, ये असेंडिंग ऑर्डर में, और हमें इसे असेंडिंग में करना है तो बाय डिफॉल्ट रहता है असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे बड़ा 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 ऐसे करके। और उसे हमें उल्टा करना है तो DESC लगा देना है। तो हमें ऑर्डर बाय हमें समझ में आ गया। अगर हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, हमें उसे सॉर्ट करना है किसी एक कॉलम के थ्रू। हम यहाँ पे ना बहुत सारे कॉलम भी ले सकते हैं, मान लो कस्टमर नेम, कस्टमर ईमेल, हमने लिख दिया यहाँ पे कस्टमर ईमेल भी लिख देते एग्जाम्पल में। थोड़ा सा इसे एंटर मार के नई लाइन में लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने कस्टमर ईमेल, CUSTOMER ईमेल। ठीक है, अब क्या करेगा, ये सबसे पहले कोशिश करेगा फर्स्ट नेम के थ्रू सॉर्ट करे। उसके बाद अगर मान लो हमारे पास फर्स्ट नेम और ईमेल वाले दो रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, ठीक है, जिसमें दो फर्स्ट नेम सेम है, जैसे राम राम लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और उनके अलग अलग ईमेल एड्रेस, फिर उनमें से देखिए कि ईमेल एड्रेस किसका पहले आ रहा है असेंडिंग डिसेंडिंग में, उसको करेगा। तो हम मल्टीपल कॉलम यूज कर सकते हैं, बट प्रायोरिटी कैसे रहेगी, सबसे पहले इसको कंसिडर करेगा, उसके बाद इसको कंसिडर करेगा, राइट। तो अब हमारा ये डेटा सॉर्ट हो गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हम डिसेंडिंग यहाँ पे ये करते हैं। ठीक है, हमने ऑर्डर बाय किया कस्टमर, कस्टमर नेम फर्स्ट नेम के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे वाई डब्ल्यू, और इस DESC को हटा देंगे तो हमारा ए से स्टार्ट हो जाएगा। देखो होपफुली इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि कैसे हमारा और डेटा को सॉर्ट करना है, कैसे हम लिमिटेड डेटा देख सकते हैं, कैसे हम सारे कॉलम देख सकते हैं, और कैसे हम लिमिटेड कॉलम देख सकते हैं। मेरे ख्याल से इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हम देख लेते हैं और क्या थे मेरे पॉइंट्स आज को डिस्कस करने के लिए। तो हमने हमने देख लिया ऑर्डर बाय, राइट। अगर मान लो, ठीक है, अब आपके पास एक रिक्वायरमेंट आई है कि चेक करो भाई साहब कि एक कॉलम में कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज पड़ी हैं आपके पास में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल लिए, हम एक ऐसे कॉलम उठाते हैं, कोई और टेबल उठाते हैं, जैसे हमने उठा लिया, हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कार्टन देखते हैं कि कार्टन में क्या पड़ा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कार्टन। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कार्टन करके देखा हमने, इसमें पड़ा हुआ है हमारे पास डेटा, ये पड़ा हुआ कार्टन आईडीज है। ठीक है, लेंथ है,
इसमें हमने ये देख लिया। ऐसे ही हमारे को कोई और देखना है, जैसे एग्जांपल ये प्रोडक्ट देखने हैं, प्रोडक्ट देखते हैं कैसा है, इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारे पास ये प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है, उनकी क्वांटिटी बता रखी है कितने हैं, ठीक है, ये बता दिया इसने। ऐसे ही हमारे पास प्रोडक्ट क्लास देख लेते हैं कि कैसे। तो मतलब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो टेबल्स पड़े हैं ना उनके साथ खेलना है, कैसे क्या क्या हम चीज़ मतलब कोई भी चीज़ देखना है कैसे करना है, ठीक है। हमारे पास ये पड़े हुए हैं प्रोडक्ट क्लास में, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास ऑर्डर आइटम भी है हमारे पास। तो मैंने क्या करे, सारे टेबल्स को एक तरीके से इसका पोस्टमार्टम कर दिया कि सारे टेबल्स में क्या क्या डेटा पड़ा हुआ है, राइट। अब मान लो किसी ने बोला भाई तुम मुझे ना बता दो कि इसमें यूनिक वैल्यू, एक कॉलम में यूनिक वैल्यू कितनी पड़ी हुई है। यूनिक मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यू कितनी पड़ी है। प्रोडक्ट क्वांटिटी में चेक करना है कितनी अलग अलग वैल्यूज है। तो मैं क्या लगाऊंगा, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। ये भी डिस्टिंक्ट एक कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग सीक्वल पहले से जानता है, ठीक है। डिस्टिंक्ट किस कॉलम में चाहिए मुझे, प्रोडक्ट क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, मैंने इस कॉलम पे डिस्टिंक्ट लगा दिया, मतलब वो क्या करेगा, इस कॉलम को ही दिखाएगा, इसमें जो भी यूनिक वैल्यूज होंगी, जैसे रिपीट वाली वैल्यू खत्म कर देगा। जैसे 112 बार आ रहा है तो वो एक ही बार दिखाएगा, राइट। देखो अब देखो ये सारी वैल्यूज हमारे पास डिस्टिंक्ट है, यही रिपीट हो रही होंगी नीचे, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है भाई, डिफरेंट वैल्यू, ठीक है, इंग्लिश वर्ड है, जैसे डिफरेंट वैल्यूज होता है। किसी कॉलम पे आपको डिस्टिंक्ट वैल्यू लगानी है तो आप डिस्टिंक्ट लगा के चेक कर सकते हो कि भाई इस कॉलम में कितनी यूनिक वैल्यूज पड़ी हुई है, ठीक है। हमें डिस्टिंक्ट क्लियर हो गया, हमें ऑर्डर बाय क्लियर हो गया, हमें सिलेक्ट कैसे यूज करना है ये भी क्लियर हो गया, राइट। तो इसके अलावा हम लोग और क्या देख सकते हैं सिलेक्ट में, हमने स्पेसिफिक कॉलम के थ्रू देख लिया, हमने सारे कॉलम के थ्रू देख लिया, राइट। अब हमारा आता है वर्ड एलियास। एलियास मैंने आपको थ्योरेटिकली तो समझा दिया, बट हमें प्रैक्टिकली कैसे करना है इसे, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिए मेरे को सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं एक टेबल उठाता हूँ एड्रेस, ठीक है। इसमें डेटा देखते हैं हम लोग, ये सारे हमारे पास है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर मुझे केवल एड्रेस लाइन को देखना है, ठीक है, एड्रेस लाइन 1 को देखना है, एड्रेस लाइन 1, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, सिलेक्ट ADDRESS अंडरस्कोर लाइन अंडरस्कोर 1, राइट। यही करूंगा मैं, इस कॉलम अकेली कॉलम को देखना है तो इसने मुझे कॉलम दिखा है। बट देखो यहाँ पर अगर मान लो मुझे ये एड्रेस, इसको ये इसकी हेडिंग ये ना करके कुछ और करना है, एग्जाम्पल मुझे करना है एज, मान लो कुछ भी करना है, वैसे मैं चाहता हूँ बस एड्रेस लिखा हुआ यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम लोग, जो कॉलम नेम है उसके साथ लगाएंगे एज, और जो भी आप नाम देना चाहते हो, हमने ये नाम दे दिया एड्रेस। तो इसने क्या करा, इसको हेडिंग को एड्रेस कर दिया, राइट। सो बेसिकली अगर हम किसी कॉलम को डिफरेंट नाम देना चाहते हैं तो उसके लिए हम उसका एलियास यूज कर सकते हैं, मतलब एलियास मतलब ऑल्टरनेटिव नेम। अगर हम टेबल को भी एलियास दे सकते हैं, जब हम ज्वाइन के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना तो वहां पे एलियासिंग बहुत काम आएगी। हम किसी टेबल को अलग नाम दे देंगे, मान लो शॉर्टकट नेम दे देंगे, क्योंकि हमारे को मल्टीपल टेबल ज्वाइन करनी है तो हम बड़े बड़े नाम क्यों बार बार लिखेंगे, हम उसको शॉर्टकट नेम देके यूज करेंगे, ठीक है। तो एलियास इज एन ऑल्टरनेटिव नेम फॉर एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स किसी भी कॉलम के लिए, किसी भी डेटाबेस के लिए, किसी भी टेबल के लिए, या किसी भी व्यूज के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। हमें एलियास भी क्लियर हो गया है, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मुझे अभी बताना नहीं चाहिए बट फिर भी मैं बता देता हूँ, जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी, राइट। कि मान लो किसी ने बोला भाई हम है ना बार बार इस टेबल के सारे कॉलम्स को देखना नहीं चाहते, हमें चाहिए सिंपल सा, आप एक टेबल में कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड पड़े ये बता दो हमें और कुछ नहीं जानना, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि मैं जैसे एग्जांपल, ये मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, इसे अप्रोच कैसे करेंगे हम लोग। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार्टन कर दूं, ठीक है, और मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया, और मैंने क्या करा यहाँ पर देखा इसके काउंट करे कितने, इसने 7 रोज रिटर्न करें, ठीक है। तो मतलब इसमें 7 डेटा पड़ा हुआ है। बट हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोग को ऐसे में दिखाना है भाई कि कितने काउंट, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। तो सिंपल सा आप यहाँ पे लगाओ काउंट, किसी भी टेबल में चेक करना है कि कितने रिकॉर्ड पड़े, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम जो भी टेबल नेम है। अगर जब आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड दिखा देगा कितने। सिमिलरली आपको जैसे एग्जांपल ये एड्रेस में देखना है कितने कितने रिकॉर्ड पड़े, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो 57 इसमें रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। ऐसे ही आपको इसमें प्रोडक्ट में देखना भाई कितने प्रोडक्ट पड़े हैं हमारे इसमें डेटाबेस में, ठीक है, तो 60 पड़े हुए हैं।
ये काउंट वाउंट जो काउंट है, एवरेज है, सम है, ये बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा जब मैं ग्रुप बाई बताऊंगा। ग्रुप बाई में ये बहुत यूज होते हैं, ठीक है। बट मैंने बता दिया कि क्या यूज है इसका। सेलेक्ट, हाँ, आज हमने देख लिया सिलेक्ट कैसे यूज करना है, काउंट कैसे यूज करना है, डिस्टिंग कैसे यूज करना है, ऑर्डर बाई कैसे यूज करना है, किसी भी टेबल मतलब हमें स्क्रिप्ट से डेटा कैसे लोड करना है अपने डेटाबेस में, राइट। कीवर्ड क्या होते हैं, एलियास क्या होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर होते हैं और उसको हम सिलेक्ट के साथ में कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं।